लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महारैली की आयोजन करके अपनी ताकत दिखाई है। 9 साल बाद मायावती एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी और बड़ा स्टार्ट माना जा रहा है। आपको बताते चले कि मायावती ने लखनऊ के काशीराम के पुण्यतिथि पर रैली के आयोजन के दौरान उद्देश्य था कि पार्टी की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपको बता दें कि इस महारैली में बसपा के देश भर के कई राज्यों से लाखों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, जहां पर भीड़ इतनी हो गई कि वहां पर सुरक्षा में लगे तमाम पुलिसकर्मियों के पसीने छूटते नजर आए। जिस तरीके से वहां मायावती ने इस जनसभा से एक बड़ा संदेश दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कही है। इस आयोजन के लिए जिलावार और विधानसभा कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। रमाबाई अंबेडकर स्थल पर पार्टी कार्यकर्ताओं के ठहरने की भी व्यवस्था की गई थी। रैली के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बताते चले कि मायावती ने अपनी सरकार की खूबियां गिनाते हुए कहीं ना कहीं उस बसपा सरकार की खूबियों को गिनाया है। मायावती ने विभिन्न मुद्दों पर वहां पर बातचीत की और मायावती ने कहा है कि काशीराम का सपना हमने 2007 में पूरा किया था। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी दलित समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की जनसभा में उमड़ी लाखों की भीड़ ने मायावती के जोश को दुगना कर दिया। बहन जी ने साफ साफ कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी और विधानसभा चुनाव के लड़ने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत की जो शक्ति प्रदर्शन आज लखनऊ में की है, उससे बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी जोश देखने को मिल रहा था। मायावती ने कहा है कि इस रैली के बाद से कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। बसपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बसपा को कभी विशेष फायदा नहीं हुआ है। हमारे वोट दूसरे दलों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पर फॉरवर्ड वोट कभी बसपा को नहीं मिले। 2012 में हमने अकेले लड़ा तो अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने में 2000 सफलता हासिल की थी। उस वक्त मायावती ने कहा कि बीजेपी में योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। इस तरह से मायावती ने सपा और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा में कई योजनाओं की शुरुआत की गई, लेकिन उसका वास्तविक लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचता है। बसपा प्रमुख ने अपने संबोधन में लखनऊ के स्मारकों और पार्कों का रखरखाव का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने जब उनकी सरकार में काशीराम जी के सम्मान में यह स्मारक बनवाए गए थे तो टिकट की व्यवस्था की गई थी। इस पैसे से रखरखाव का खर्च निकल जाता था। जब सपा सरकार आई तो टिकट के पैसे बिल्कुल खर्च नहीं लिए जाते थे। आपको बताते चले कि मायावती ने आजम खां का बगैर नाम लिए इस मंच से जिक्र किया है। कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी सरकार पर भी निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि सपा सरकार ने काशीराम के मूल उद्देश्यों को भुला दिया था और सपा सरकार ने काशीराम के उन सपनों को ठुकराया था जिस पर बहुजन समाज पार्टी आगे चलती है। फिलहाल अखिलेश यादव की पीडीए से एक बड़ी सीख लेने की बात भी मायावती ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जब सत्ता में रहते हैं तब पीडीए नहीं याद आता है और सत्ता से हटने के बाद पीडीए याद आ जाता है। फिलहाल मायावती की इस महारैली में उमड़ी लाखों की भीड़ ने एक तरीके से बड़ा संदेश दे दिया है। दूसरी तरफ मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में देश भर से पहुंचे बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मायावती ने साफ साफ कहा कि 27 में हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। लखनऊ के तमाम चौराहों और गलियों पर बीते कई दिनों से नीले पोस्टरों से ये पटा हुआ नजर आ रहा था और आज उस रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और संबोधन किया। फिलहाल इससे क्या पड़ेगा असर, ये तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा।